ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोदप्रक्षालिति सकलबोधकलङ्का मुनिभिरुपासितिया सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यान ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशुद्धिनिर्विन्दुश्रेयासपरिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमेदकं शासकं जय श्री समाधितंत्र नामधेयस्य मूलग्रंथकर्तास्य सर्वज्ञदेवा द्वितीय ग्रंथकर्तास्य ग्रंथदेवाय प्रतिग्रंथदेवाय वचनानुसाराध्याय श्री पूज्यपाद स्वामी विचरित सुतार सावधान सुनवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जन्म धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मबोधयातात्मेव परत्वेनैव चापरं अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विचरित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपनी बात गाथा क्रमांक 4 पे पूरी हुई थी। इसमें बहिरात्मपना, अंतरात्मपना और परमात्मपना तीनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक ही आत्मा में तीनों प्रकार के जीव घटित होते हैं। मानोगे अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को केवल ज्ञान की और पूर्णता प्रकट हो गई है, फिर भी भूत नैगम नहीं से वो भविष्य भूतकाल में बहिरात्मा थे, वो हिसाब से उनको वर्तमानवत कहा जा सकता है। मतलब किसी पूरे सब में से यह बात घटित हुई कि प्रत्येक आत्मा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा पना होता है। अनादिकाल से हम सभी जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मपना क्यों है? क्योंकि हमने पर पदार्थ में एकत्वपना किया है। जो पदार्थ मेरा नहीं है उसमें एकत्वपना किया है। क्या किया है? पर को अपना माना है और स्वयं को भूल गया है। बाह्य शरीर आदि विभाव भाव अपूर्ण दशाएं, ये सब में अपना अपनापन मान लिया है, उसमें एकत्व बुद्धि करता है, अपनी चीज को भूल गया है। हाथ में रखे हुए आंवले के समान आत्मा है, उसको भूल गया है। वो बहिरात्मा का स्वरूप है। और अंतरात्मा आत्मा को पहचान लिया है, मार्ग में है, वेद विज्ञान के माध्यम से अपना
ज्ञान दर्शन रूप को पहचान लिया है, चारित्र में आगे आगे स्थिरता आगे आगे बढ़ाता जाता है। चारित्र पूर्ण प्रकट होने के बाद, वितरागता पूर्ण प्रकट होने के बाद सर्वज्ञता प्रकट होएगी। तो वितरागता जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक अंतरात्मा है। यानी कि 12वें गुणस्थान में अंत समय में वितरागता पूर्ण प्रकट होती है, 11वें गुणस्थान में भी वितरागता प्रकट होती है, नहीं होती ऐसी नहीं है, लेकिन वो कर्मों को दबाकर, उपशम श्रेणी है ना, कर्मों को दबाकर वितरागता प्रकट की है, फिर वापस कर्म उछलते हैं। और क्षपक श्रेणी में क्षपक क्षीण मोह है ना, उपशांत मोह और क्षीण मोह। तो क्षीण मोह में सभी प्रकार के विकारी भाव, राग द्वेष विकारी भाव सभी प्रकार के क्षय करके आगे बढ़ा है, यानी कि पूर्ण वितरागता प्रकट हुई। यानी कि वहां पे चारित्र गुण का संपूर्ण फल मिल गया। श्रद्धा गुण का फल तो चतुर्गुण स्थान में मिल जाता है, लेकिन चारित्र गुण की पूर्णता कब होती है? 12वें गुण स्थान में, और ज्ञान गुण की पूर्णता 13वें गुण स्थान में पूरी होती है। बहुत जबरदस्त, एकदम साइंटिफिक है एकदम। इसमें कुछ भी आगे पीछे करने जैसी बात नहीं है कि पहले वितरागता प्रकट करने से पहले, अरे भाई उसमें लॉजिक है पूरा। यदि वितरागता प्रकट न हो जाए और राग का कण रह जाए और घृणा स्वभाव आ जाए तो वो गड़बड़ हो सकती है भैया। अपनी 3 आत्मा की बात पूरी हुई थी। आज हम 5वीं गाथा पे प्रवेश करते हैं। 5वीं गाथा में और थोड़ा विश्लेषण किया है आचार्य देव ने और स्पष्टीकरण किया है। गाथा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले उत्थानिका में ऐसा लिखा है कि वहां बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा प्रत्येक का स्वरूप कहते हैं। क्या उत्थानिका है? प्रत्येक का स्वरूप कहते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा चौथी गाथा के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जाना था, अभी और भी स्वरूप कहेंगे, ऐसा आचार्य देव ने 5वीं गाथा का उत्थानिका में लिखा। मैं गाथा पढ़ रहा हूं पहले। बहिरात्मा शरीरादो जातात्म भ्रांतिरांतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मल। परमात्मा अति निर्मल। कुछ नहीं हुआ है परमात्मा को, किसी भी प्रकार का बंध नहीं रहा है भैया। सभी प्रकार के बंध छूट गए हैं परमात्मा को। गजब की बात है भैया। ये परमात्मा को बंध वाला देखना वो विभ्रांति है, विभ्रम है। तूने भ्रम से मान लिया है कि ये सब चीज मेरी है। पकड़ना बात को। शरीर को अपना मान लिया है, शरीर के रोगों को अपना मान लिया है, शरीर के नाश में अपना नाश मान लिया है। वो विभ्रांति है, भ्रांति है। भ्रांति सम कोई रोग नहीं। तो भ्रांति को हटाने के लिए क्या करना होगा कि भ्रांति को दूर करो। कैसे भ्रांति दूर होगी? कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस 2 ही बात है, और कुछ बात है नहीं भैया। जीव जुदा पुद्गल जुदा, दोनों जुदा जुदा है, अत्यंत अभाव है दोनों के बीच में। थोड़ा बहुत मिला लो, थोड़ा बहुत भी नहीं मिला सकते, इतना अंश भी मिल नहीं सकता, एकदम ये बाल के जितना भी अंश नहीं मिल सकता। आई बात समझ में? भ्रांति से तूने उसको अपना मान लिया है भैया, भ्रांति से। भ्रांति हटाने का मतलब भ्रांति को दूर करना है भैया।
भ्रांति को दूर करना है। भ्रांति को कैसे दूर करेंगे? आत्मज्ञान से, अपने स्वभाव में आकर, वेद विज्ञान से। जीव जुदा है, जीव का लक्षण देखो ना भाई, लक्षण देखो ना, हर चीज के लक्षण देखो तुम, लक्षण से तुम्हें पूरा मालूम पड़ेगा। जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शनमय है। उद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण है। कर्म का लक्षण क्या है? अचेतन जड़त्व है। जीव का लक्षण क्या है? चेतन। कैसे मिला सकते हो? भ्रांति है, मिलाना वो भ्रांति है भैया। क्या देखा? देखो वापिस पढ़ता हूं। बहिरात्मा शरीरादो, शरीर आदि, शरीरादो यानी कि शरीर आदि, जातात्म भ्रांतिरांतर, एक जाति के मानकर एक जाति मानता है, वो भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है भैया। कैसे दूर करोगे वो भ्रांति को? लक्षण से। दोनों के लक्षण जुदे जुदे हैं, लक्षण से अब भ्रांति को दूर करोगे भैया। लक्षण से भ्रांति दूर हो जाएगी। लक्षण लाओ, नमक का लक्षण, शक्कर का लक्षण अलग अलग है, लक्षण दोनों के अलग अलग है भैया। सफेदी एक दिखती है लेकिन लक्षण दोनों के अलग अलग है भैया। एक चेतन है, एक अचेतन है। बहिरात्मा शरीरादो जातात्म भ्रांतिरांतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मल। क्या लिख दो? हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। बहिरात्म ब्रह्म वशगिने आत्मा तन इकरो। क्या कहते हैं? बहिरात्मा ब्रह्म से, ब्रह्म के वश होकर, अज्ञानता के वश होकर, आत्मा और तन, तन यानी कि शरीर, आत्मा और तन यानी कि शरीर को एक रूप कहता है। एक रूप, एक है। उसको कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ, उसको कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ, एक रूप कह देता है। बहिरात्म ब्रह्म वशगिने आत्मा तन ही करो अंतर आत्मा मल शोधता। मल शोधना है भैया। अंतर आत्मा मल शोधता परमात्मा मल मोह, परमात्मा मल मोह। परमात्मा में मल नहीं है, मल को दूर करता है। वो चाशनी बनाते हैं ना, चाशनी तो शक्कर में आ जाता है ऊपर, वो मल को दूर कर देता है। पानी भी मल को दूर कर देता है। अरे वो डेड बॉडी को निकाल देता है, मल है वो। पकड़ना बात को भैया, बहुत ही मजबूताई से पकड़ना। कल्याण करना है, ये कल्याण करने का अंतिम भाव समझ लो। यदि इतनी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतने अच्छे वातावरण में यदि हमें आत्मा नहीं दिखाई दिया तो कैसे होएगा भैया? बहिरात्म ब्रह्म वशगिने आत्मा तन ही करो अंतर आत्मा मल शोध। कंपैरिजन करता है। अरे प्रभु तुम्हें आप तो परिपूर्ण हो, अभी तक मेरे में अशुद्धता है,
अशुद्धता को नहीं देखता, शुद्धता को देखता है। पकड़ में आई बात? अशुद्धता को देखने से अशुद्धता दूर नहीं होती। अरे अशुद्धता तो गटर में है, मेरे में अशुद्धता कहाँ है? गटर को देखने से अशुद्धता नहीं हटती, अपने शुद्ध आत्मा को देखते अशुद्धता हटती है और शुद्धता आ जाती है। पकड़ना बात को। मल शुद्धता यानी कि निर्मल स्वभाव को देखता है, मल छूट जाता है। निर्मल स्वभाव को देखता है और मल छूट जाता है। परमात्मा कैसा है? मल से मुक्त है, निर्मूल है परमात्मा। ऐसे परमात्मा के निरंतर अंदर विराजमान है। रे अंदर है, मेरे स्वरूप में, मेरे अंदर है, अंदर विराजता है आत्मा। एक तन मेरा नहीं है भैया। मेरा तन कौन सा है? ज्ञान वो मेरा तन है, ज्ञान शरीर ही हूं मैं। ये इंद्रिया वाला वो मैं नहीं हूं भैया। कैसे समझे, कैसे पकड़े बात को? समय तो होते जाता है भैया। बिजली के झपकारे में सुई का धागा पुराना है। बिजली का झपकारे में सुई का धागा पुराना है भैया। कैसे करेंगे अपना काम? किस तरीके से होएगा अपना काम? कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, गंभीर समस्या है। समस्या बना दी है हमने, जानबूझकर बना दी है, बहुत गड़बड़ कर दी है भैया। बहिरातम ब्रह्म वशगिने आत्मा तनय करो, अंतर आत्मा मल शोधता, परमात्मा मल मूल। बस विश्वास करना है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, बस उसका विश्वास करना है और उसमें जमना है। टीका कल प्रारंभ करेंगे। कैसे पाए हम? बाहर की बातें तो बहुत सारी है, बाहर की चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं मेरे स्वरूप को कैसे पाऊं? बहिरात्म पने को कैसे तजू? अंतरात्मा किस प्रकार से आओ और अंदर आत्मा में परिपूर्णता कैसे प्रकट करो? भाई सब चीज तुझे मालूम है, शाब्दिक मालूम है, प्रयोग में नहीं लेता, क्योंकि देशना तो मिली है। बोलते हैं ना, पहले कभी कभी बोलते हैं सर्वज्ञ देव से, बरोबर है, आगम का सेवन यानी कि सर्वज्ञ देव, युक्ति का अवलंबन, संज्ञी पंचेंद्रिय बना भी है, यहाँ पर गुरु का उपदेश, ये भी देशना भी मिली है। यहाँ तक तो पहुंच गया है, लेकिन आगे बढ़ना अपने हाथ की बात है, कोई बढ़ाएगा नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई तुझे उंगली पकड़ के मोक्ष मार्ग में लेके जाए। यदि ऐसा व्यवस्था होती तो जिसके दादा तीर्थंकर है, पिता चक्रवर्ती है, ऐसे मारीच को इतने एक कोड़ा कोड़ी सागर तक क्यों घुमाते थे? क्यों रगड़ दे रहे? बेटा अभी तू बच्चा है, अभी आ जा, यहां पर आ जाएगा। सोचो, कोई नहीं, तू अकेला है। कैसा अकेला है? ज्ञान दर्शन वाला, अनंत गुण वाला, अनंत धर्म वाला, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, मल रहित, निर्मल, निर्मूल, ऐसा है तू। इसका विश्वास कर और इसका विश्वास करके आगे बढ़, तो ही अपना कल्याण होएगा। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि